वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। आज हम मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो उसका परिचय और परिभाषा, फिर कायांतरण के प्रकार, कायांतरित चट्टानों की वर्गीकरण और कायांतरित चट्टानों का महत्व। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से। वर्सेस्टर के अनुसार चट्टानों में विघटन हुए बिना ही उनकी आकृति और संगठन में परिवर्तन होने पर कायांतरित चट्टान उत्पन्न होती है। मौलिक चट्टानों के रूप में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कायांतरित चट्टान की रचना होती है। चट्टानों में कायांतरण भूगर्भिक ताप, दबाव और वाष्प के द्वारा होता है। ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, इसमें चट्टानों की चक्र के बारे में दिखाया गया है कि कैसे हमारी आग्नेय चट्टानें बनती हैं, उनका फिर अपक्षय होता है, फिर वो अवसादी चट्टानों में तब्दील होती हैं। कैसे अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानें कायांतरित चट्टानों में तब्दील होती हैं और पुनः वो एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। अब है कायांतरित चट्टानों के प्रकार। पहला है तापीय कायांतरण। जब भूगर्भ में अत्यधिक ताप के कारण चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है तो उसे तापीय कायांतरण कहते हैं। जैसे अत्यधिक ताप के कारण चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। इस चित्र में आप देखें, ये बीच में मैग्मा उठ रहा है और इसके पास में शेडेड पोर्शन की जो चट्टानें हैं, ये आपकी चूना पत्थर की चट्टानें हैं जो धीरे धीरे कायांतरण होते हुए संगमरमर में बदल जाएंगे। फिर गतिक कायांतरण, जैसा नाम सुझा रहा है, गतिक मतलब गति की वजह से। भूगर्भिक हलचलों के कारण संपीड़न की क्रिया द्वारा जब चट्टानें गहराई में चली जाती हैं तो भारी ताप और दबाव के कारण उसका रूपांतरण हो जाता है। जैसे कोयला ग्रेनाइट में, शैल स्लेट में बदल जाती है। ये इसके प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस चित्र के अंदर देखिए, दो तरफ से दबाव पड़ रहा है संपीड़न के बल की तरह वजह से। तो एक जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस गई और उस धंसने के कारण इसमें कायांतरण की क्रिया देखने को मिलती है। जलीय कायांतरण। रासायनिक पदार्थों से मिश्रित जब भूगर्भिक जल पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों को घोलता है तो उनके रूप को बदल देता है, परंतु इस प्रकार का कायांतरण अत्यंत सीमित अवस्था में हमें देखने को मिलता है। ताप जलीय कायांतरण। उष्ण भूगर्भिक जल और जल वाष्प मिलकर चट्टानों में परिवर्तन करते हैं, परंतु इस प्रकार का कायांतरण भौगोलिक दृष्टि से महत्वहीन होता है, कारण क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है। स्थिर कायांतरण। स्थिर मतलब एक ही जगह पर, स्टेशनरी एक तरीके से। जब भूगर्भ की चट्टानें ऊपरी परतों के दबाव से अपने ही स्थान पर रूपांतरित हो जाती हैं तो हम उसे स्थिर कायांतरण कहते हैं। ये चित्र के अंदर ऊपर से दबाव पड़ रहा है और ये अवसादी चट्टानों के अंदर नीचे की गर्मी से वहां की कायांतरण की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अब कायांतरित चट्टानों का वर्गीकरण। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इनकी उत्पत्ति होने वाली चट्टानों के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। परिआग्नेय चट्टानें, जैसा नाम सुझा रहा है, ये आग्नेय चट्टानों से बनता है। जब आग्नेय चट्टानों का कायांतरण हो जाता है तो नई चट्टानें बन जाती हैं। ग्रेनाइट नीस में और साल्ट शिस्ट में बदलती है। परिअवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का रूप परिवर्तन होने से इनका निर्माण होता है, जैसे चूना पत्थर संगमरमर में और शैल स्लेट में बदल जाती है। ये चित्र के अंदर आप देखिए, ये परिअवसादी है। इसमें जो लेयर्स दिख रही हैं, लेयर्स पे मैग्मा के तपने के कारण जो चूना पत्थर है वो मार्बल में तब्दील हो गया है। पुनः कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानों में जब पुनः बदलाव आ जाता है तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है और उनको, जैसे ग्रेनाइट है, वो हीरे में बदल जाता है। अब है कायांतरित चट्टानों का महत्व। इन चट्टानों में हीरे, अभ्रक जैसे खनिज व बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। इन चट्टानों से भवन निर्माण हेतु मार्बल की प्राप्ति होती है।
और कायांतरण के कारण विशिष्ट भू आकृतियां बन जाती हैं जो अपने आप में पर्यटन का केंद्र बन जाती हैं। तो इस प्रकार हमने कायांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र ही अपने नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।